केंद्र सबके सामने आकर्षण जो हम लोग आज कर रहे हैं उसको दुनिया के दिखाने के लिए मीडिया के सभी भाई बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सम्मानित पत्रकार जो गया से भी आए हैं और यहाँ के लोकल हैं, सभी को मैं अपनी पार्टी के तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास करके योगी त्यागनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आकर के इनके योग शिविर में भाग ले सकें। वाकई में योग इंसान को, जो इंसान के अंदर जो परेशानी होती है, जिस तरह से वो इस तरह के उपभोक्ता बाजार में और इस समाज में और इस देश में लोग भाग दौड़ में हैं व्यवसायीकरण में, और कहीं न कहीं उनका मन विचलित हो जाता है। जो संतुलन है दिमाग का, शरीर का, वो असंतुलन में हो जाता है, वो संतुलन बिखर जाता है, बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम भौतिकवादी युग में भागने लगते हैं, पैसा कमाने के होड़ में चले जाते हैं, और जब पैसा कमाने के होड़ में हम शामिल हो जाते हैं तो जो संतुलन खराब होता है, और संतुलन खराब होता है तो मेरा मन खराब होता है, विचार खराब होता है और शरीर भी खराब होता है। जैसा योगी जी बोले हैं कि डॉक्टरों को हम पैसा फिर देना शुरू कर देते हैं। आधा जीवन हम जब जीवन के उस काल में पहुंचते हैं जहां पर हम पूरे देश को और संसार को कुछ दे पाए, जो हमारे नेचर ने हमको दिया, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया और हमारे गुरु ने जो हमको सिखाया, उस सीख को और उस माता पिता के जो वरदान है जिस रूप में हम आए हैं, जब हम देश में देने की बात होती है तो हम बीमारियों में घिर जाते हैं और बीमारी में घिरने के बाद हम उसके इलाज में रहते हैं। लेकिन ये देश जो हमारे लिए एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु है और पूरी दुनिया को इन्होंने सिखाया है कि कैसे स्वस्थ रहना है, और उस देश की जो गाथा है, जो देश की जो हमारी पुरानी चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा को आज निभाकर योग ही ऐसा साधन है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ मन, शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और जिनका स्वस्थ मन है वही देश को कुछ दे सकते हैं, इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अपना सकते हैं। इसलिए हम सबको योग अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी पूंजी है मानव जीवन में। मानव सिर्फ ऐसा सोचता है कि हम धन कमा लेंगे तो बहुत ही कमा लेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी चंद मिनटों की होती है। और जो योग और तपस्या से जो शरीर आप बनाएंगे, जो स्वास्थ्य आप बनाएंगे, वो सदियों चलेगा। बाबा ने बोला है कि हम 200 साल जिएंगे। इनका जो तप है, इनका जो तपस्या है, इनका जो मेहनत है, हम समझते हैं कि इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, अमृत जो जिसको कहते हैं वही उनकी प्राप्ति हो गई है। और निश्चित तौर पर जब इन्होंने ठाना है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी ठान लेता है कुछ भी कर सकता है। जब प्रकाश नारायण जी यहाँ आकर के उस जमाने में आए जहाँ जंगल होता था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यहाँ विनोबा भावे आए, लोहिया जी आए और कितने संत और महात्मा पुरुष यहाँ पर आकर के इस धरती के जो आचरण आवरण है उसमें यहाँ पर शांति और सुकून प्राप्त की, उसी में यहाँ पर बाबा है। और इन्होंने मुझे कहा 100 साल जीने का, इसका तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन